परम पिता परमेश्वर की कृपा से आज के भजन कीर्तन कार्यक्रम के आयोजक हैं श्रीमती शकुंतला, पति श्री सुखदेव जी, श्रीमती प्रेम कुमारी, पत्नी श्री राम जी। परमपिता परमेश्वर एवं सद्गुरु माँ की कृपा से भजन कीर्तन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरी पोती का नामकरण होना है। माँ आपकी कृपा से मेरी पोती लगभग 2 वर्ष से बीमार थी। माँ आपकी कृपा से पूर्णतः स्वस्थ है। माँ मेरी पोती का नामकरण आपके मुखार बिंदु से होना है। माँ मेरा परिवार को सदा अपने चरणों से लगाए रखना। माँ आपकी कृपा से पोते का नामकरण होना है। माँ हमारे परिवार पर ऐसे ही दया मेहर बनाए रखिएगा और हम सबको अपने चरणों से जोड़े रखना एवं समस्त संगत पर अपनी दया बनाए रखना। सद्गुरु माँ आपके चरणों में दोनों परिवार की ओर से चरण वंदन एवं सत नमन। श्रीमती शकुंतला, पति श्री सुखदेव, श्रीमती प्रेम कुमारी, पति श्री राम। आज का संदेश, मनुष्य के पास मन है और मन ही आपको विचारशील बनाता है। विचार द्वारा ही मत निर्मित होते हैं। जब कोई विचार मत में परिवर्तित हो जाता है तो वो मूर्त रूप लेने लग जाता है। चूँकि हम विचार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसी कारण हमारे मत भी भिन्न हुआ करते हैं। चिंतन में भिन्नता को ही मतभेद कहा जाता है। मतभेद होना अच्छी बात है। इससे हमें अपने चिंतन और जीवन को समृद्ध बनाने में सहायता मिलती है। किंतु हम प्रायः मतभेद को जिन शाब्दिक अर्थों में ग्रहण करते हैं वो वैमनस्यता का स्वरूप ले लेता है। मतभेद शत्रुता का मूल कारण बन जाता है। इसीलिए हमें मतभेद और मनभेद के मूल अंतर को समझने की आवश्यकता है। हमारे मत में भेद भले ही हो, किंतु हमारे मन में भेद नहीं होना चाहिए। समस्त मनुष्य एक ही चेतन शक्ति से निस्तृत है, यानी वे किसी एक तार से जुड़े हैं।
हम समरसता के इस मूल भाव को अक्सर बिसार देते हैं। मत के भेद और मन के भेद को एक रूप बनाकर हम अपने जीवन में मार्ग में विषाक्त अवरोध खड़ा कर लेते हैं। हमें अपने जीवन में मतभेदों को समस्त सहज स्वीकार कर लेना चाहिए, किंतु उन्हें कभी भी मन भेद नहीं बनाना चाहिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य पूरे जोर शोर से चल रही थी। दोनों पक्ष वीरता के साथ विजय के लिए लड़ रहे थे। अब्दाली के पास आधुनिक हथियार थे। उसकी बंदूकें काफ़ी घातक थी। हालांकि मराठा सैनिक भी पूरी दिलेरी और बहादुरी से लड़ रहे थे ताकि अब्दाली पर अति शीघ्र जीत हासिल करें। ऐसे ही युद्ध जारी रहने के दौरान अब्दाली अपने सैनिक शिविर में बैठा था और अपने मंत्री और सेनापति से युद्ध नीति के बारे में चर्चा कर रहा था। तभी उसके एक मुलाजिम ने उसके पास आकर सूचना दी कि रसद समाप्त होने जा रही है। यदि युद्ध जल्दी ही समाप्त ना हुई तो हम भारी विपत्ति में फंस जाएंगे। अब्दाली पहले ही चिंतित हुआ, फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, चिंता मत करो, हम ये जंग जल्दी ही जीत लेंगे। वहाँ देखो, उस पहाड़ी पर मराठे सैनिकों के अलग अलग तबके अपना भोजन अलग अलग बना रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अपना पानी भी अलग अलग रखते हैं। ऐसे में वे कब तक एक होकर युद्ध कर पाएंगे, जबकि उनमें एकता ही नहीं है। और वास्तव में ऐसा ही हुआ भी। मराठे इस युद्ध में अब्दाली से पराजित हुए। कहने का तात्पर्य ये है कि युद्ध में ईश्वर ने सभी इंसानों को जिस एक सांचे से बनाया है, उसी के अनुसार हमारे मन, वचन और कर्म करने पर सफलता सुनिश्चित रहती है। इसके विपरीत तुच्छ स्तरों पर भेदभाव निर्मित कर लेने से पराजय ही हाथ लगती है।
संबंध वहीं जुड़ते हैं जहाँ प्रेम हो। दो ज्ञानी पुरुषों का संबंध भी तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक उनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है। मज़हब के एक होने से भी उसके सभी अनुयायियों के दिल एक नहीं हो सकते। एक ही मज़हब के लोगों के बीच अक्सर झगड़े फसाद होते रहते हैं। मुल्क का एक होना भी उनके नागरिकों को एक तार में नहीं जोड़ पाता। दुविधा और दूरियां बनी रहती हैं। इसका हल वह एक ही उपाय है, सभी एक दूसरे के प्रति मैत्री व प्रीत के भाव रखें। सभी मिलकर रहें, इस सत्य को स्वीकार करें। हम सबका ईश्वर एक है और सारा जगत उसकी संतान है। इस नाते हमें ईश्वरीय सिद्धांतों और नियमों को जीवन में अपनाना है। तो बच्चों, ये था आज का संदेश। जो अब माँ ने आपके समक्ष रखा। मनुष्य के पास उसका मन है। मन जो विचारशील हमें बनाता है। विचारों द्वारा ही हमारे मन में मत निर्मित होते हैं। संदेश में ये कहा गया है, बेशक मत अलग अलग हों, किंतु मन में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। तो ये था आज का संदेश। अब माँ परमपिता परमेश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करती हैं। आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ दुआएं देती हैं। और एक बात तो हम भूल गए कि बच्चों के नाम के लिए कहा गया था। तो बेटी का नाम दिव्या और पुत्र का नाम दिव्यांश रखा जाता है। एक बार फिर से कहेंगे, बेटी का नाम दिव्या और बेटे का नाम दिव्यांश रखा जाता है। तो आप सबको नामकरण की भी लख लख बधाई हो। इन बच्चों की उम्र लंबी हो, भविष्य उज्जवल हो, सदा सुखी रहे। तो बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।